नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डीप सीक्रेट्स में। केदारनाथ धाम हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल है जो कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। केदारनाथ धाम का ये भव्य मंदिर साल में केवल 6 महीने ही खुलता है। उसके बाद भारी बर्फबारी के कारण केदारनाथ धाम के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। केदारनाथ धाम में हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। भगवान शिव के भक्तों का इस धाम के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास। भक्त अपनी मनोकामना लेके भगवान शिव के दर्शन के लिए आते हैं और निश्चित ही भोलेनाथ सबके दुख दूर करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और घंटी का बटन दबाकर सबसे पहले नोटिफिकेशन पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। केदारनाथ धाम तीनों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। एक तरफ 22,000 फीट केदारनाथ पर्वत है तो दूसरी तरफ 21,000 फीट ऊंचा खर्च कुंड और तीसरी तरफ 22,000 फीट ऊंचा भरत कुंड स्थित है। कहा जाता है कि केदारनाथ मंदिर हजारों साल पहले बनाया गया था और इस मंदिर का निर्माण पांडवों द्वारा किया गया था और कुछ वर्षों तक मंदिर बर्फ के अंदर दबे रहने से ध्वस्त हो गया था। फिर उसी पवित्र स्थान पर 8वीं शताब्दी में गुरु शंकराचार्य ने मंदिर का पुनः निर्माण किया था, जिसे वर्तमान में केदारनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। पांडवों पर अपने भ्राताओं की हत्या करने का दोष लगा था। उसके बाद भगवान कृष्ण की सलाह पर पांडव भगवान शिव से माफी मांगने गए थे, किंतु भगवान शिव उनसे रूषित थे और उन्हें माफ नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपना रूप परिवर्तित करके नंदी का रूप धारण कर लिया और पहाड़ों में मवेशियों के बीच छिप गए, किंतु पांडवों ने उनका पीछा करना नहीं छोड़ा। भीम ने भगवान शिव को पहचान लिया और उनकी पीठ को पकड़कर उन्हें रोककर उनसे माफी मांगी। तब भगवान शिव ने पांचों पांडवों की भक्ति और दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हुए और उन्हें क्षमा कर दिया। उसी समय से भगवान शिव बैल की पीठ की आकृति में केदारनाथ धाम में पूजे जाते हैं। भगवान शिव जहाँ से गायब हुए थे उसे गुप्त काशी कहा जाता है और गुप्त काशी से निकलकर भगवान शिव 5 अलग अलग जगह प्रकट हुए, जैसे केदारनाथ में उनकी पीठ, रुद्रनाथ में उनका मुख, तुंगनाथ में हाथ, मध्य में नाभि और कल्पेश्वर में उनकी जटा प्रकट हुई। इन पांचों स्थान को पंच केदार के नाम से जाना जाता है। 16 जून 2013 में यहाँ काफी भयानक आपदा आई थी, जिसमें हजारों लोगों की जान गई थी, जिसमें 5,700 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हुई और कई लोगों का पता भी नहीं चला। लेकिन लोगों का कहना है कि करीबन 12,000 लोगों ने इस भयंकर आपदा में अपनी जान गंवाई थी। माना जाता है कि उत्तराखंड के श्रीनगर में एक प्राचीन सिद्धपीठ है जिसे धारी देवी सिद्धपीठ कहा जाता है। ये दक्षिण की काली देवी मानी जाती हैं। इस देवी को पहाड़ों और तीर्थ यात्रियों का रक्षक भी माना जाता है। अलकनंदा नदी के पास माँ धारी देवी का मंदिर है, किंतु नदी में बांध बनाने के कारण इस मंदिर की देवी को उनकी जगह से हटाकर मंदिर को तोड़ दिया गया था। माना जाता है कि पहाड़ों की देवी बहुत जल्द ही रूषित हो जाती हैं। जिस दिन मां की मूर्ति को हटाया गया उसी रात 8 बजे से भयानक आपदा केदारनाथ में शुरू हो गई और सब कुछ ध्वस्त हो गया। केदारनाथ में 16 जून 2013 को एक ग्लेशियर टूटा और एक बादल फटा। फिर एकाएक पूरा शहर भीषण बाढ़ की चपेट में आ गया। इस आपदा को जिसने भी देखा वो आज तक इस आपदा को भुला नहीं सका। काफी लोगों ने अपने सामने अपने परिजनों को सैलाब में खो दिया। इस आपदा में काफी नुकसान हुआ, किंतु इतने भयानक आपदा में भी केदारनाथ मंदिर को कुछ नहीं हुआ। जब सैलाब आया तब मंदिर का एक हिस्सा जमीन में धंस गया, लेकिन यह इतना छोटा नुकसान है कि आप आंखों से देखकर नहीं जान पाएंगे। यह किसी चमत्कार से कम नहीं है कि इतने भयानक और भीषण बाढ़ में भी ये मंदिर सुरक्षित रहा। मंदिर के ठीक पीछे एक विशाल पत्थर आकर रुक गया। उस पत्थर की चौड़ाई करीबन मंदिर जितनी ही थी। भीषण बाढ़ में भी ये पत्थर मंदिर से टकराया नहीं, बल्कि मंदिर से 12 फुट पीछे ही रुक गया और मंदिर को बाढ़ में ध्वस्त होने से बचा लिया। अब इस विशाल पत्थर को भीमशिला के नाम से पूजा जाता है।
केदारनाथ के पूजा के बाद लोग भीमशिला की भी सच्चे मन से पूजा करते हैं। मंदिर से थोड़ी ही दूर लगभग 500 मीटर पर भैरव बाबा का मंदिर है। कहा जाता है कि केदारनाथ के दर्शन के बाद भैरव बाबा के दर्शन करना अनिवार्य है। इसी के बाद भक्तों की पूरी यात्रा सफल मानी जाती है। तो दोस्तों, अगर आप भी केदारनाथ जाने का मन बना रहे हैं तो अवश्य ही भैरव बाबा के दर्शन करें। तो भक्तों, आओ साथ मिलकर बोलते हैं जय हो केदार बाबा की। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल डीप सीक्रेट को। साथ ही घंटी का बटन भी दबा दीजिए ताकि ऐसी वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में। यूं ही बने रहिए।